जिसका डर सबको सता रहा था, जिसके डर की वजह से देश के तमाम एयरपोर्ट पर सख्ती बरती जा रही थी, जिस डर की वजह से देश में विदेशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, उस कोरोना के नए वेरिएंट को कोई नहीं रोक पाया और ओमिक्रॉन भारत में आ गया। गुरुवार को कर्नाटक में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीज पाए गए। इनमें एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका गया था, जबकि दूसरा बेंगलुरु का 46 साल का हेल्थ वर्कर है। वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के संदेह में 12 मरीजों को शुक्रवार को भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि बेंगलुरु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश के पहले 2 मामलों का पता लगाने के बाद कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग अब 10 दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को लेकर चिंतित है, जो बेंगलुरु में लापता हो गए हैं। सूत्रों की माने तो ये दक्षिण अफ्रीकी नागरिक 12 से 22 नवंबर के बीच बेंगलुरु पहुंचे थे। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में प्रवेश की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी थी। इंसाकॉग का एक नेटवर्क हमारे देश में बनाया था, जिसके तहत 37 लैब में हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए विदेशी नागरिक के संपर्क में आने वाले एक डॉक्टर समेत 6 अन्य लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग को भेज दिए गए। आइए अब आपको बताते हैं सरकार द्वारा बताई गई कुछ अहम बातें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका। देश और दुनिया भर में अब तक ऐसे सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं। अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। इस नई चुनौती का मुकाबला साथ करेंगे। लोगों की जिम्मेदारी है कि वे मास्क पहने। वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए स्टडी की जा रही है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बारे में पहली बार 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को बताया था। इससे संक्रमित व्यक्ति का 9 नवंबर को सैंपल लिया गया था। 26 नवंबर को WHO ने नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया था और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी करार दिया। INS रिपोर्ट।